में सिंधु बॉर्डर पर हूँ और ये देखिए इस वक्त में जो जिस तरीके से हर रोज़ की जो पिक्चर है वो आज भी उसी तरीके से बदल रही है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। आप मैं चाहूँगी कि मेरे कैमरामैन को कि पीछे की तरफ दिखाएं पूरा घुमाते हुए कि देखिए लोग किस तरीके से लगातार इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं। और ये बॉर्डर का बिल्कुल वो एरिया है जहाँ से बैरिकेटिंग पुलिस की शुरू हो जाती है। ये पूरी तरीके से पुलिस ने बैरिकेटिंग किया हुआ है। इस बैरिकेटिंग में थोड़ी सी तब्दीली आई है, आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि कल रात से जिस तरीके से पुलिस ने अपने जो सुरक्षा इंतजाम थे वो और थोड़ा पुख्ता कर लिए थे। जो बैरिकेटिंग है वहाँ पर उसको थोड़ा और ज़्यादा अच्छे तरीके से करने की कोशिश रात में जब हम लोग यहाँ पर थे तो उस वक्त में करने की कोशिश पुलिस की तरफ से हो जा रही थी। उसके बीच में यहाँ पर कुछ लोग हैं क्योंकि लगातार यहाँ पर कुछ आ रहे हैं। आप ये कब से हैं यहाँ पर? हाँ जी, ਅਸੀਂ 25 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ डिस्ट्रिक्ट लगातार आज भीड़ और बढ़ रही है। हाँ कारण जी। क्या है? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ नहीं करते लेंदे नहीं। 14 तारीख को एक बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर घेराव करने की बात कही है। जो हमको जथेबंदी हुक्म देगी हम उसके हिसाब से चलेंगे। और ये एक कानून नहीं रद्द करते, हमारे छोटे छोटे बच्चे, बीवियां, बहनों, भाई सब आएंगे। जहाँ जत्थेबंदी कह रही है इसलिए आ रही है, आपको लग रहा है वाकई में कि हाँ किसानों की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच रही है इसलिए हमको दिल्ली आना ही पड़ेगा? आवाज़ पहुंच रही है लेकिन असर नहीं कर रहा है। पता साहब है उसको क्या हो रहा है, असर नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, जंग जारी रहेगी। महाराज जी कृपा ना, जो सच्चाई पर लड़ता है उसकी जीत निश्चित होती है और जीतेंगे और जीतेंगे। आपको लगता है क्योंकि देखिए बार बार लगातार जिस तरीके से जो बातें निकल के आ रही हैं कि इनसिक्योरिटी को थोड़ा इश्यूज हो रहे हैं, सबको लग रहा है कि कुछ अंदर में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस आंदोलन को ख़राब करने की, आप लोगों को कितने, आप इतने लंबे टाइम से यहाँ पर हैं, आप लोगों को ऑब्जर्वेशन में कहीं पर ऐसा आया कि ऐसा कुछ लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको लेकर के थोड़ा सा सचेत होने की ज़रूरत है? हाँ मैडम, हम जो पहला 26 तरीक से तुरे हैं, शंभू बॉर्डर से तुरे हैं, तो हम 30 तरीक कर यहाँ रहे हैं और फिर दोबारा 7 तरीक से आए हैं। कोई शरारती आंसर होते हैं लेकिन हम उसको बिल्कुल अपने में बढ़ने नहीं देते। जो सही मैंने किसान है ना, वो सिर्फ अपने हक की मांग करता है और कुछ नहीं बोलता, ना कोई शरारत करता है। देख लो किस दिन तक चल रहा है, किसी दुकान वाले भाई को पूछ लो, किसी का शटर डाउन किया, जहाँ किसी का 1 रुपए का भी नुकसान किया। किसान तो ऐसा आदमी है जो अन्न देता है, किसी को खोता नहीं है। रोजगार मिले, सबको मिले, हम किसी का रोजगार नहीं खोते, सब लोग को रोजगार मिले। आज आप लोगों के आसपास में गांव में घरों में आप लोगों ने बातें की है, कुछ लोगों से पता चल रहा है कि टोल को जो आज ओपन करने के लिए 1 दिन के लिए बोला गया था उसका असर वहां पर टोल फ्री के लिए आपके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? हमारे पंजाब में तो जब से चला है ना तब का ही फ्री चल रहा है टूल। हमारा एक भी टूल पे पर्ची नहीं लगती, एक भी टोल पर पर्ची नहीं है? नहीं लगती है। 2 महीने से जब से चल रहा है ना तो उस दिन से फ्री है। हम टूल प्लाजे से बैठे हैं, साइड पे बैठे, किसी को परेशान नहीं करते, तो टूल फ्री है उस दिन का ही। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हम लोग किसान आंदोलन करने के लिए आए हैं, सड़क पर बैठे हैं, लेकिन किसी को दुखी करने के लिए नहीं, सिर्फ सरकार को सुनाने के लिए। उम्मीद करते, क्या लगता है सरकार सुन रही है? मैडम सरकार ਨੂੰ ਸਭ को पता ਵਾ, मीडिया ਰਾਹੀਂ पहुँच रहे ਆ, WhatsApp Facebook ਸਾਰਾ मीडिया ਰਾਹੀਂ पहुँच ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਅੜ ਗਈ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਆਕੜ, ਤੇ ਆਕੜ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ। ਵੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੀ ਤੋੜਿਆ ਉਹ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਕੜ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੀ। आपको लग रहा है कि मतलब लंबा लड़ाई करनी पड़ेगी? नहीं, लंबी लड़ाई ये तो सरकार ਨੂੰ पता। लंबी लड़ाई ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਕਰਨਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। तो आज आप देखो कि पहले से आज कितना कट बड़ा है। यही मैं देख रही हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा संख्या मुझे दिखाई दे रही है। किसान फ्री हो रहे हैं, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। ਸਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਵੀ ਇਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਜੂਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ,
फ्री भी हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये किसानों की लड़ाई और इसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अच्छा फीलिंग आ रहा है? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। देखिए सब एक मैं बोलती हूँ बार बार, मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये जो आंदोलन है ये भावनात्मक रूप जो लेता जा रहा है, हर आदमी इस आंदोलन के साथ इमोशनली कनेक्ट हो रहा है। कुछ यहाँ पर जो जनरल दुकानदार हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए जो आंदोलन का हिस्सा है उसके आसपास में जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनसे भी आज जानने की कोशिश करेंगे और उनका व्यू देखते हैं कि वो कैसे इस आंदोलन को देखते हैं। ये यहाँ पर एक फ्रूट की दुकान लगाते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जिस तरीके से आंदोलन को लगातार देख रहे हैं, हर रोज़ यहाँ पर आप दुकान लगाते हैं, क्या 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 सोच रहे हैं आप इस बारे में और कैसे इसको पूरे आंदोलन को आप देखते हैं आपके हिसाब से? हम तो देख रहे हैं, हमारा काम चल रहा है बस, और क्या है। आपको आपके काम को कोई असर नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़। आपका तो बढ़ ही रहा है मुझे लगता है। हाँ, बढ़ ही रहा है जी। बढ़ ही रहा है। हाँ, तो आपको लगता है कि आंदोलन लगातार रहना चाहिए, सरकार जल्दी बात मान ले? वो तो सरकार को पता होगा रहेगी, रखेगी या नहीं रखेगी। नहीं नहीं, सरकार को मानना चाहिए, नहीं आपकी क्या राय है? ये मानना क्यों नहीं चाहिए? मानना चाहिए, हाँ, जब इतनी पब्लिक परेशान है तो मानेगा क्यों नहीं। लेकिन आपको आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ा? हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। इस आंदोलन की जो खूबसूरती है वो यही है कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को इंडिविजुअल तौर पर दुखी नहीं, बल्कि उसको सपोर्टिव हैंड के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे यहाँ पर लोग हैं जो अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में काम करने नहीं ले जा रहे, लेकिन यहाँ पर हर रोज़ लंगर चखते हैं, तो उनको लगता है कि चलो हमारे पास अगर काम नहीं है तो कम से कम एक सपोर्ट हैंड है। इसलिए लोगों का जो हेल्पिंग हैंड है वो इस आंदोलन में बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज़ कुछ लोग हैं यहाँ पर जो नए चेहरे दिखते हैं, नए लोगों का जो हुजूम है वो जिस तरीके से आज मैं देख रही हूँ वो वाकई, क्योंकि ऐसा पिछले हफ्ते में संडे को देख रही थी जब बहुत सारे लोग एक साथ आ रहे थे, लेकिन आज फिर से एक बार उसी तरीके से लोगों का एक तांता लगा हुआ है। और हम जानने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ से आए हैं। एक यहाँ पर साइकिल वाले भैया हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? गांव शेरसा। गांव शेरसा। तो आप पास कर रहे हैं या आंदोलन में आए हैं? आंदोलन में भी चल रहे हैं, पास में भी रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पास? यहाँ गांव शेरसा गांव। सिरसा गांव कितनी दूर है यहाँ से? 1.5-2 किलोमीटर। आपको लगता है कि आम आदमी की बात सुन नहीं पा रही है सरकार? पा रही या समझ नहीं पा रही है? समझ नहीं पा रही है, समझते नहीं पब्लिक की बातों को। पब्लिक कितनी परेशान है उसके बारे में समझती नहीं गवर्नमेंट। गलत है गवर्नमेंट का, फैसला देना चाहिए गवर्नमेंट को। सरकार कह रही है कि संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन हम किसान लोग बोल रहे हैं कि कानून को रद्द करना है। क्या लगता है, कानून रद्द होने चाहिए, संशोधन से काम चल जाएगा? मारेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। रद्द करा के छोड़ेंगे कानून। ये कानून इनकी चलेगी नहीं। गवर्नमेंट के कानून कैसे चलेगी पब्लिक के सामने? आपको लगता है कि पब्लिक के लिए कानून है तो पब्लिक से पूछना पड़ेगा? पब्लिक से पूछना पड़ेगा। पब्लिक के साथ है सब कुछ, कानून पब्लिक बनाएगी कानून। लोकल भी हैं और आपके आसपास, क्योंकि 1.5 किलोमीटर पे गांव है, आपको क्या लग रहा है कि गांव के लोग क्या इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं या परेशान भी हैं कुछ की रोजमर्रा की जो जिंदगी? पब्लिक जो आने जाने वाली है वो परेशान है ही है। कोई कहीं से निकल रहा है, किसी को 2 घंटे का टाइम है, किसी को 10 घंटे का टाइम मिल रहा है, निकलने के लिए पूरा दिन नहीं पहुंच सकते हैं। परेशान तो पब्लिक हो ही रही है रोड बंद होने से। लेकिन गलती गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट जो उनको सुविधा नहीं मान रही है, मान्यता नहीं दे रही उनको। अपने किसान लोगों को माननी चाहिए, उनको देनी चाहिए। मैंने सुना है, क्योंकि देखिए आप पास के गांव में रहते हैं, मैंने सुना है कि वहाँ से लोग अपने यहाँ से सब्जियाँ, दूध और बाकी जो जरूरत की चीजें वो सारी भेज रहे हैं। आटा तक भी भेज रहे हैं। ट्रॉली भर के आज भी आया था, आटा भी आया था हमारे पास से, गाँव में से। आप किसानी करते हैं? हाँ। कितने खेत हैं आपके पास? हमारे पास कोई खेत नहीं है। लेकिन मजदूरी तो किस खेती में मजदूरी है, खेतों में करते हैं। खेतों में काम करते तो हैं। आपको क्या लगता है कि मजदूर और किसान एक साथ मिल गया इस आंदोलन में? मैं देख रही हूँ बहुत सारे मजदूर हैं या किसान हैं, तो किसान और मजदूर एक साथ मिलके इस आंदोलन को बड़ा कर रहे हैं। बड़ा कर रहे हैं और होता ही रहेगा, पीछे नहीं हटते वो। किसान सब साथ है, मजदूर के साथ, किसान के साथ मजदूर होगा। ये आम आदमी की लड़ाई है। आम आदमी की लड़ाई है। ऐसा लग रहा है, देखिए सरकार बार बार बोल रही है, मैं जानना चाह रही हूँ कि सरकार बार बार बोल रही है कि हम तो आम आदमी की भलाई की बात कर रहे हैं, किसानों की भलाई की बात कर रहे हैं, लेकिन किसान को क्यों नहीं? लोग आटा तुम खरीद रहे हो, अगर फिर बेचोगे 100 रुपए किलो तो कौन खाएगा उसको? कैसे खाएगा गरीब आदमी? कैसे मजदूरी करेगा? हर चीज पे मजदूरी सब आदमी पे लागू हो जाएगी। अब हमारी मजदूरी तो 100 रुपए, यहाँ 8,000 7,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, मजदूरी करते हैं, क्या खाएंगे? कैसे पूर्ति करेंगे? कभी नहीं खा सकते, पेट नहीं भरेगा। आपको ये लग रहा है कि सिर्फ ये किसान जो कृषि बिल में जो ये है, ये मुद्दा नहीं है कि फसल कितने रेट पे खरीदी जाएगी, उसके बाद खरीदने के बाद बेची कितने रेट पे जाएगी, ये भी महत्वपूर्ण है। ये आम आदमी को डर है। डर यही तो खतरा है, सबसे बड़ी मेन बात तो यही है ना। अब तुम अपनी मर्जी से खरीद रहे हो, अब
ठेकेदारों को ख़त्म कर रहे हो बीच में से। जो हम एक दूसरे मजदूर एक दूसरे से ले कर खा रहे हैं, चला रहे हैं काम, वो तुम बंद कर रहे हो। अब हमारे अपनी अपनी लड़की से शादी करनी है, बढ़िया के पास से, ठेकेदार के पास से पैसे उठा लेंगे। अब मोदी थोड़ी दे देगा पैसे हमारे को, या आप थोड़ी दे दोगे पैसे? किसान दे वही देगा था, सेठ लोग देगा, जो ठेकेदार लोग हैं वही देंगे पैसे। तो लेकिन ऐसे कि सरकार ऐसी, देखिए सरकार बार बार बोल रही है कि हम किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की भलाई की बात करें, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है क्या कि बैंक इस तरीके, कोशिश कर रही है बैंक किसानों को सहायता करने पे हो सकता है एक तरीका, लेकिन सरकार की अगर नियत हो तो हाँ हो सकता है, हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन उस पर सरकार सोच रही है, आपको लगता है कि ऐसी उम्मीद है कि सरकार आज नहीं तो कल ऐसा कुछ प्रोविजन मानना पड़ेगी उसको, कैसे नहीं मानेगी? आज तक मेरी 60 साल की उम्र होगी, मैंने आज से पहले रोड कभी भी नहीं देखा था बंद। जितने दिन ऐसे बंद हो गया। ये सामने दुकान है, ये दुकान अपनी है सामने, वो आगे जो ऊपर है वो दुकान अपनी है इधर, अपनी मजदूरी करके खरीदी। ये 18,000 रुपये कभी खरीदी थी मंदे टाइम में, अब 18,000 के दबाने वाले। बाबा कह रहे खींच के, लेकिन बाबू बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैं जानना चाह रही हूँ क्योंकि आम आदमी के हिसाब से बोला, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। हाँ परेशान आम आदमी। और आज से पहले हमने ये रोड कभी बंद नहीं देखा था इतना। 24 घंटे के लिए हाईवे बंद हो गया, लाहौर से कन्याकुमारी तक आप ये रोड कभी बंद नहीं देखा। आज से पहले 60 साल की उम्र होगी मेरी इस रोड पे रहते हुए। बस हाँ ये है कि ये जो आम आदमी की बात है वो सरकार तक पहुंच नहीं पा रही है, जो बीच में बैरियर्स है, और सरकार की जब तक पहुंच भी पा रही है तो वो समझ नहीं पा रही है। बार बार किसानों की तरफ से आवाज उठाई जा रही है। देखिए एक बहुत बड़ा हुजूम मैं देख रही हूँ पीछे, मैं चाहूंगी मेरे कैमरामैन को कि पीछे की तरफ ऊपर ये एक बहुत बड़ा, देखिए लगातार जिस तरीके से लोग यहाँ आ रहे हैं, मैं दिखाने की कोशिश यही कर रही हूँ कि आज लगातार ये जो नंबर्स हैं लोगों के वो बढ़ते जा रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग अभी आ रहे हैं क्या? नहीं, हम 12 दिन से हैं इधर। 12 दिन से? हाँ जी, 12 दिन से। मूवमेंट्स कहाँ से इधर से उधर ऐसे हो रही है? हाँ जी, इधर से उधर हो रही है। क्या लग रहा है आज? आज टोल फ्री हल्ला बोल। नहीं, मीटिंग चलाई जा रहे हैं, मीटिंग हो रही है। मीटिंग किस चीज की? मीटिंग किस चीज की? किसानों को समझा रहे हैं। हम तो ऐसा बोल रहे हैं जैस बोलो या नो बोलो। ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, सबके बीच में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ समझा रहे हैं सबको? सबको समझा रहे हैं। वो मोदी समझा रहा है। मोदी समझा रहे हैं। हमको जैस जा नो चाहिए, रद्द करो। हाँ बोलो या नो बोलो। नोट अ टेररिस्ट, आपने जो लिखा है, क्या लगता है कि आपको डर है कि लोग आपको टेररिस्ट मान सकते हैं? नहीं, गोदी मीडिया बोल रहा है ना, गोदी मीडिया बोल रहा है, मीडिया बोल रहा है कि गोदी मीडिया बोल रहा है, इसीलिए लिखा है। हम तो नहीं बोल रहे, हम भी मीडिया, हम तो नहीं बोल रहे टेररिस्ट, हम तो फार्मर से बात कर रहे हैं। नहीं, गोदी मीडिया बोल रहा है, नेशनल मीडिया बोल रहा है। हर एक गोदी मीडिया नहीं है, पर जो है वो बोल रहा है। देखिए ये बहुत, क्योंकि मैंने बीच में ना कल परसों हम लोगों ने कुछ जो इनपुट्स आए थे आईबी के, उसमें ये भी है कि कुछ बीच में ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं। भीड़ एक बहुत बड़ा नंबर होता है, और उसके बीच में मैं जानना चाह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या आप लोग इतना क्योंकि घूम रहे हैं सारे में, आपको कहीं पे कोई ऐसा आभास हुआ कि कुछ ऐसा बैड एलिमेंट्स हो सकते हैं जो इस आंदोलन को खराब करे? नहीं, हमारी तरफ से नहीं हो रहा। आपकी तरफ से नहीं, किसी और तरफ से हो सकता है। सरकार के ऊपर भरोसा नहीं रहा हमें। सरकार कुछ भी करा सकती है, गुंडा राज है, गुंडा राज है। मैं जवाब देना। यहाँ पे जितने भी किसान आए हुए हैं, चाहे वो हरियाणा से हैं, चाहे वो यूपी से हैं, चाहे वो किसी से हैं, मैं एडवोकेट हूँ और 2 दिन से मैं यहाँ पे वॉच कर रहा हूँ। सब जने अपना दर्द लेके यहाँ पे आए हुए हैं, और कोई भी जो भी दर्द लेके यहाँ पे आता है वो यहाँ पे कोई नुकसान करने नहीं आता। आप एडवोकेट कहाँ से हैं? मैं आई एम फ्रॉम फाजिलका डिस्ट्रिक्ट फाजिलका, और वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ सेशन कोर्ट। आप एडवोकेट हैं, थोड़ी चीज़ों को और डिटेल में जान सकते हैं ना, समझ सकते हैं। मैं जानना चाह रही हूँ क्योंकि कल देखिए जिस तरीके से आईबी के जो इनपुट्स आ रहे थे उसके हिसाब से ऐसा बोल रहे थे कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो किसी तरीके से इस आंदोलन को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं या वायलेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि किसानों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से, और बार बार उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं आम आदमी से कि आप शांति बनाए रखिए ताकि आंदोलन लंबा चले। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते होंगे कि आंदोलन लंबा चले, या कुछ ऐसे जो फायदा उठा सकते हैं, या क्योंकि देखिए सरकार के साथ साथ सरकार के जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहने वाले लोग हैं वो भी चाहेंगे कि चीज़ें खराब हों। लेकिन आम आदमी क्योंकि अपनी जान जोखिम में डालकर जब रोड पर बैठा है तो उसकी चिंता है, उसके परिवार की भी चिंता होगी। तो हम जानना चाहते हैं कि आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव ये कहता है
जो मौजूदा सरकार है, सेंटर सरकार है, अगर वो चाहती है यहाँ पे सारा कुछ सही सही हो, यहाँ पे कोई बाहर से तो कोई एलिमेंट अभी तक तो कुछ नहीं है, पर सरकार को इस बात पे सोचना चाहिए भाई जो प्रजा होती है या कोई राजा होता है पुराने ज़माने में, उसकी प्रजा खुश होती थी तो राजा खुश होता था। नाउ मोदी जी ऑल्सो शुड बी लर्न फ्रॉम बैक हिस्ट्री, भी उनको ये सोचना चाहिए मेरी प्रजा दुख में है, इतने 10-12 दिन हो गए, कैसे वो नहा रहे हैं, कैसे वो खा रहे हैं, कैसे वो पी रहे हैं। कोई भी बीजेपी का लीडर जो मौजूदा यहाँ पे हरियाणा में भी उनकी सरकार है और सेंटर में भी उनकी सरकार है, हमें भी पता है हम जब यहाँ आए हैं कितनी हमें हर्डल्स थी। तो अगर कोई भी एलिमेंट्स है तो इनके पास सीआईडी रिपोर्ट्स हैं, सब कुछ है, इतनी फोर्स है, जो ये अप्लाई फार्मर्स पे कर रहे हैं वो अपनी इंटेलिजेंस उस पे एक बार उधर अपनी लगाएं और जो भी इंटेलिजेंस की इनकी रिपोर्ट है उनमें से ये डिटेक्ट करें। और हम ये चाहते हैं कोई भी ऐसा एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं है और इसे चाहते हैं भी ये अच्छे से शांतिपूर्व से हो जाए और हो रहा है, आगे भी रहेगा जितनी तक मोदी जी मानेंगे नहीं। और मोदी जी को बड़ी जल्दी इस चीज़ को मान लेना चाहिए और इन सबको घर भेज देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैं ये चीज़ जानना चाहती हूँ कि देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आप जानना चाहते हैं, आप कहाँ से आए हैं? हम लुधियाना से आए हैं, तहसील से। उम्र कितनी है? 65 साल है। 65 साल। आप को क्या लगता है कि ये जो आंदोलन चल रहा है सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा। जो हमारी जत्थेबंदियाँ 32 जत्थेबंदी तो हमारी जो हैं पंजाब से हैं, बाकी दूसरे स्टेटों में से हैं, यानी ये कुल मिला करके हमारे पूरा मुल्क भर में देखा जाए तो लगभग 500 के जत्थेबंदियों का जो सारा मुल्क भर में एजिटेशन हो रहा है वो 500 की जत्थेबंदी का है। यहाँ पर जो 32 जत्थेबंदी पंजाब से हैं जो लीड कर रही हैं वो इसी तरह से लीड कर रही हैं जैसे हम कॉन्फिडेंस हमारे में है, हम पूरा विश्वास से कहते हैं। हमारे जो यूथ आए हैं पंजाब से वो भी पूरा ईमानदारी से, पूरा तहजीब से, पूरा ऐसा नहीं है कि वो आतंकवादी हैं या कोई खालिस्तानी हैं या कोई किसी किस्म का कोई उपद्रव मचाना चाहते हैं। ये उपद्रव मचाएगी जो ये आंदोलन को लेट कर रहा है, सरकार लेट कर रहा है, लोगों को तंग परेशान। अच्छा, सरकार मैं जानना चाह रही हूँ क्योंकि देखिए आप सरकार कह रही है कि हम तो बात करने के लिए तैयार है, संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमको संशोधन से बात ही नहीं बनने वाली, हमको तो कानून ही रद्द है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कानून रद्द करने के लिए क्या लगता है कि अगर पूरे कानून को बदल दिया जाए, संशोधन कर दिया जाए, जितने भी मुद्दे हैं, तो क्या काम नहीं चलेगा? कानून को रद्द करना ही ज़रूरी है? देखिए वो जो बात कह रहे हैं कि पीपे में जो था सभी निकाल दिया, एक पीपे में जो था सभी निकाल दिया, खाली खोल पीपा रह गया। वो खोल रखने भी क्या बात है? क्या सरकार की अड़ी है? क्या सरकार जो आतंक फैलाना चाहती है, जो यानी हमको और गुस्सा दिलवाना चाहती है? तो आतंकवादी हम नहीं है सरकार। ये आप कहना चाह रहे हैं कि अगर पीपा खाली हो गया, सब कुछ निकल रहा है, तो पीपे को भी हटा दो ताकि हमारी इज्जत बचे, हमारी हमें भरोसे में आए। हाँ, हम सरकार को क्या पता है कि पीपे को भी हटा दो, पीपे में रहा ही कुछ नहीं है, खाली खोल को क्या करेगी, सिर्फ हमें हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं इस पर जानने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर एक यंग लड़का है और मैं चाहती हूँ कि आप वकील हैं, यंग वकील हैं हमारे साथ में, और युवाओं की बात को हम सुनना चाहते हैं क्योंकि इस युवा देश को आपकी बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। क्या लगता है आपको कि कानून को, देखिए सरकार की तरफ से जो मैं वही सवाल आपके साथ दोहरा रही हूँ कि सरकार चाह रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, हम उन सब पॉइंट पर संशोधन करने के लिए तैयार हैं जो आपको ऑब्जेक्शंस है, लेकिन किसान जो नेता है उनकी तरफ से ये मांग है कि आप इस कानून को रद्द कीजिए। वजह मैं जानना चाहती हूँ। वजह मैम बड़ी क्लियर है, 2 वजह हैं इसकी। एक तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, क्योंकि ये इन्होंने कंकरेंट लिस्ट में से 33 धारा के को यूज़ करके ये कानून को बनाया है जो कि राज्यों का विषय है। आज अगर हम इसमें संशोधन मान के अमेंडमेंट मान के चले जाते हैं तो ये मान्य हो जाएगा कि जो सेंटर है वो स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। तो आगे 10 कानून और भी हमारे ऊपर थोप देंगे, हम बार बार यहाँ नहीं आ सकते, ऐसा आंदोलन हम बार बार नहीं कर सकते। तो ये मान्य हो जाएगा कि सेंटर जो है वो किसी भी स्टेट के अधिकार को, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर सकती है। तो हम 10-10 कानून के बाद 10-10 आंदोलन दोबारा थोड़ी करते रहेंगे, तो हमें ये रद्द ही कराना है क्योंकि ये बेसिकली गलत है। एक सेकेंड थिंग इज दिस मैम, अगर ये संशोधन करके हमें
लॉलीपॉप दे के यहाँ से भगा देते हैं, हमें भेज देते हैं, और अगर हम उस पर मान्य हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, तो ये बाद में 2 साल बाद जब किसान यूनियन ठंडे पड़ जाएंगे, सब ठंडे पड़ जाएंगे, तो एक एक नोटिफिकेशन निकाल के एग्जेक्टिव ऑर्डर के साथ रूल्स को अमेंड करते हुए रूल्स ऐड करते जाएंगे, एक एक चीज़ को ऐड करते जाएंगे। जब एक एक चीज़ होगी, आज इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी जिसमें इन्होंने 9-10 बड़ी गलतियां कर दी, कोर्ट का अधिकार हमसे छीन लिया, मंडीकरण को एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया, टैक्स जो उनको छूट दे दी जो प्राइवेट मंडियां हैं, तो इतनी सारी बड़ी गलतियों की वजह से ये आंदोलन खड़ा हुआ है। जब वो एक एक चीज़ करेंगे तब हम इतना रोष और इतना गुस्सा पब्लिक में आएगा नहीं, और वो एक एक चीज़ को, ये उनका 10 साल का प्लान है, 2 साल बाद एक चीज़ लाएंगे नोटिफिकेशन के साथ, और फिर 2 साल बाद एक चीज़ लाएंगे, फिर 2 साल बाद एक चीज़ लाएंगे, धीरे धीरे लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। हम इसको एक साथ रद्द कराएंगे क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और अगर ये ज़िंदा रह गया तो बाद में ये जो मरा हुआ सांप है ये फिर ज़िंदा कर लेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन का एक इनके पास रूल होता है, उसके थ्रू ये कोई भी रूल बना के इनको दोबारा लोकसभा में पास कराने की उसको ज़रूरत नहीं होती। उसको सीधा सीधा, जैसे हमारे जो RTA एक्ट बना हुआ है, वो एक्ट तो है 4-5 पेज का, लेकिन उसमें कौन अफसर कहाँ बैठेगा, कौन अफसर कैसे इन्फॉर्मेशन देगा, कौन अफसर क्या करेगा, उसकी क्या पावर्स है, पब्लिक की क्या पावर्स है, वो रूल्स में होता है, जो कि एग्जेक्टिव अथॉरिटी कभी भी बना सकती है। बैठे बैठे एक दिन में पास हो जाएगा और उसका देश को पता भी नहीं चलेगा। अब अगर ये कानून रद्द हो जाते हैं और दोबारा ये इनकी नीयत ख़राब होती है और ये बनाना चाहते हैं, तो पहले इनको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, उसको नोटिफाई करना पड़ेगा, उसमें 2 महीने जाएंगे, आंदोलन दोबारा खड़ा हो सकता है, फिर उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजना पड़ेगा, लोकसभा में लाना पड़ेगा, राज्यसभा में लाना पड़ेगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो ये इसमें इनका 4-5 महीने का समय और जाएगा, जिसके दौरान जो किसान आंदोलन है ऐसे ही दोबारा खड़ा हो सकता है। तो ये नोटिफिकेशन वाला हम इनको लॉलीपॉप लेके जाना नहीं चाहते, हम तो इसे रद्दी करा के। अच्छा, आज जिस तरीके से जो टोल फ्री हल्ला बोल जो था किसान नेताओं की तरफ से, उसको कैसे देख रहे हैं आप? सक्सेस ये सिंबल्स बन चुके हैं पब्लिक की एक्सप्लॉयटेशन के, तो इसकी वजह से जब एक बार तोमर जी ने और एक बार अमित शाह ने तोमर जी ने ये कहा किसान यूनियन की मीटिंग में कि जैसे आप मेरे पीछे पड़े हुए, अगर मैं मान गया तो अबानी अडानी आ जाएंगे, वो मुझे उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। उनके मुंह से ये बात मीटिंग में निकला, स्टेज से राज्यपाल साहब ने बोला है, और मतलब कि जो मीटिंग अटेंड करते हैं उन्होंने बोला हुआ है ये कि तोमर साहब ने ये बोला है। तो ये चीज़ें जब उनका डर है, तो वाई नॉट स्ट्राइक एट देम, तो हमें सीधा उनके खिलाफ ही जंग खोलनी पड़ी ना, हमें तो उनके खिलाफ मोर्चा नाम लेके लेना पड़ा, क्योंकि वो सिंबल्स बन चुके हैं क्रोनी। टोल फ्री की मैं बात कर रही हूँ, आज जो टोल फ्री है उसके पीछे मकसद सिर्फ एक आक्रोश दिखाना सरकार को किसी भी तरीके से कि जी मैम, वो आक्रोश दिखाना ही है और पब्लिक को एहसास कराना है कि आप ये कर सकते हो और आपका रोड पे अधिकार है, हमारे वे ऑफ ट्रैवलिंग को ये ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते, और हमसे जो मनमानी कलेक्शन कर रहे हैं, ये जो सिंबॉलिक चीज़ें हैं, एक दिन का किया है, आगे और भी बढ़ सकता है। जैसे जैसे जथेबंदियाँ कॉल देंगी पब्लिक करेगी, और जैसे जैसे पब्लिक को इसकी आदत पड़ेगी और जैसे जैसे उनको इनसे निजात मिलेगी, जो एक्स्ट्रा टैक्सेस उन पर लाद दिए गए हैं, तो उनको ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी धीरे धीरे, जैसे पंजाब में। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और उन सवालों के जवाब देता हुआ आम किसान, आम युवा, वो पढ़ा लिखा है, वो उसको समझ आती है, वो समझाने की कोशिश में था और हम समझने की कोशिश में थे, दर्शकों तक ये बात पहुंचाने की कि किस तरीके से हर आदमी, चाहे वो युवा है चाहे बुजुर्ग है, वो इस आंदोलन को किस तरीके से देखता है। सबका अपना अपना नज़रिया है, हम उन नज़रियों को टटोलने की कोशिश में हैं, और ये जो हमारी जो लोगों को जानने की, समझने की, परखने की जो हमारी जो एफर्ट्स है, हमारी जो जर्नी है, वो आगे भी इसी तरीके से चलती रहेगी। हम आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं। अभी के लिए इतना। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।